ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले 6 वीर भारतीय जवानों को सेना के प्रतिष्ठित पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सरकार की तरफ से बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस गैजेट में भारतीय सेना और वायुसेना के उन साहसी अफसरों का जिक्र है जिन्होंने न केवल मिशन को सफल बनाया बल्कि देश की सुरक्षा के लिए अद्वितीय बहादुरी का परिचय भी दिया। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले जवानों को सम्मानित किए जाने के फैसले से देश में खुशी की लहर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन बहादुर जवानों ने बहादुरी का अद्भुत परिचय दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कारों और 40 को विशिष्ट सेना पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 4 को कीर्ति चक्र, 15 को वीर चक्र, 16 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 6 जवानों को ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए इन जवानों के बारे में अब आपको बताते हैं और आपको जानकर गर्व होगा कि इन बहादुर जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। सबसे पहला नाम है कर्नल कोशांक लांबा का। 302 मीडियम रेजिमेंट के ये जवान हैं। पहली बार किसी विशेष उपकरण बैटरी की हवाई तैनाती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। ऑपरेशन के लिए इन्होंने आवश्यक संसाधन समय पर और गुप्त रूप से उपलब्ध कराए। प्रमुख आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमलों के समन्वय के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। दुश्मन की निगरानी और गोलीबारी के बावजूद उन्होंने समन्वित फायर मिशन का निर्देश किया। दुश्मन की गोलीबारी के बीच जान की परवाह न करते हुए एक बंदूक से दूसरी बंदूक की ओर बढ़ते रहे। उनकी अगुवाई में आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया गया और कई आतंकियों को भी मार गिराया गया। अगला नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट। 1988 स्वतंत्र मध्यम बैटरी आर्मी के जवान हैं। ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर कर्नल सुशील बिष्ट के नेतृत्व में आतंकवादी कैंपों को पूरी तरह नष्ट कर मिशन को ऐतिहासिक सफलता मिली। हमले के आदेश के बाद उन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी यूनिट को तुरंत तैनात कर दिया। दुश्मन की जवाबी बमबारी के खतरे के बावजूद उन्होंने सभी सैनिकों की सुरक्षित और समय पर निकासी सुनिश्चित की। अगला नाम है ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू। फ्लाइंग पायलट हैं एयरफोर्स में। राफेल स्क्वाड्रन की इन्होंने कमान संभाली। 3 विमानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। मिशन में सटीक योजना, सटीकतम समन्वय, असाधारण उड़ान कौशल दिखाया, जिससे लंबी और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले निर्देशित हथियारों से लैस एक गहन नेटवर्क वाली वायु रक्षा प्रणाली को भेदा जा सके। अगला नाम आता है ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी। फ्लाइंग पायलट हैं एयरफोर्स में। ऑपरेशन के दौरान एक अग्रिम बेस पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभाली और भारत का मान बढ़ाया। उनके नेतृत्व ने दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए रक्षा नेटवर्क को अक्षुण्ण बनाए रखना सुनिश्चित किया। एक बहुत बड़े क्षेत्र में निगरानी की और 2 फायरिंग यूनिटों को भी नियंत्रित किया। अगला नाम है स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक। फ्लाइंग पायलट एयरफोर्स। डिप्टी मिशन लीडर के तौर पर इन्होंने कमान संभाली। मध्य रात्रि में बिना एस्कॉर्ट के स्ट्राइक मिशन का नेतृत्व किया। उनकी अगुवाई में नवीनतम एयर डिफेंस सिस्टम वाले दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के दौरान उन पर कई हवाई और जमीनी हमले हुए, लेकिन वे अपने रास्ते पर बने रहे और लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट करना सुनिश्चित किया। रिजवान मलिक ने बढ़ते हुए शत्रुतापूर्ण उड़ान वातावरण के बीच कई मिशनों का नेतृत्व किया और कई दुश्मन संपत्तियों को भी निष्क्रिय कर दिया। अगला नाम है स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह। फ्लाइंग पायलट हैं एयरफोर्स में। 3 विमान वाली फॉर्मेशन में सटीक स्ट्राइक मिशन की जिम्मेदारी संभाली। मिशन की सफलता के लिए उन्होंने बेहतरीन योजना, समन्वय और उच्चतम स्तर की उड़ान कला का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में केवल 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था, जिनमें पाकिस्तान और पीओके के मुरीदके और बहावलपुर हब शामिल थी। यह मिशन मेड इन इंडिया हथियारों, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके किया गया था। इसरो के सैटेलाइट्स ने भी मिशन में महत्वपूर्ण निगरानी और समर्थन प्रदान किया था। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन, आर्टिलरी और मिसाइलों से जवाबी हमला किया गया, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली जिसमें S-400 और आकाश सिस्टम शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले, अदम्य साहस दिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये देश के लिए गर्व का विषय है।